नमस्कार, मैं लिथुमोंग चांग आपका स्वागत करता हूं हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए देखते हैं अब तक के मुख्य समाचार। विश्व हिंद परिषद के केंद्रीय प्रबंधन समिति के सदस्य डॉक्टर राजकमल गुप्ता ने सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को देश हित में बताया है। कहा कि देश के 70 साल के इतिहास में पहली बार देश हित में इस तरह का निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज कलेक्टर और एसपी को केंद्रित करके एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने किसानों के मुद्दे पर विशेष जोर दिया। प्रदेश के रोज अलग अलग जिलों में राहुल निगम वारसी कर रहे हैं लगातार भूख हड़ताल। आज लखनऊ पहुंचे समाजवादी मजदूर सभा नेता और कार्यकर्ता। आइए देखते हैं खबरों को विस्तार से। बस्तर की बहु प्रतीक्षित मांग आखिरकार मंगलवार को पूरी हो गई, जब दिल्ली से जगदलपुर हवाई सेवा से जुड़ गई। अलायंस एयर की फ्लाइट दिल्ली से शुरू होकर जबलपुर होते जगदलपुर सुबह 11:30 बजे लैंड किया। विमान के आगमन पर मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट पर उसका वाटर कैनन से स्वागत किया गया। कार्यक्रम में विधायक किरण देव ने प्रधानमंत्री विमानन मंत्रालय मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए दिल्ली के लिए सीधी सेवा के लिए बस्तर वासियों को बधाई दी। सप्ताह में 2 दिन सोमवार और शुक्रवार को फ्लाइट यहां से ऑपरेट होगी। दिल्ली से सुबह 7:30 बजे उड़ान भरकर 11:35 बजे जगदलपुर पहुंचेगी। दोपहर 12 बजे फ्लाइट यहां से फिर रवाना होगी, जो 3:55 बजे दिल्ली पहुंचेगी। पहले दिन शहर से दिल्ली के लिए उड़ान भरने 27 यात्रियों ने टिकट बुक करवाई है। कलेक्टर विजय दयाराम ने विमान सेवा के विस्तार के लिए सभी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि नई सरकार के गठन के साथ ही बस्तर में विमान सेवा बढ़ाने का लगातार प्रयास किया गया, जिसमें स्थानीय विधायक देव की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। हमारे एयरपोर्ट से इस माह 2 विमान सेवा प्रारंभ की जा रही हैं, जो क्षेत्र के विकास, पर्यटन, व्यापार के लिए लाभप्रद होगा। विमान की सेवाएं बस्तर से जबलपुर एवं दिल्ली के लिए प्रारंभ की जा रही है। इससे पहले ये सेवाएं केवल रायपुर और हैदराबाद के लिए शुरू की गई थी एवं खबर का मामला नहीं है। आज से ये सेवाएं जबलपुर एवं दिल्ली के लिए प्रारंभ की जा रही है। नागरिकता संशोधन कानून से किसी की नागरिकता नहीं जाने वाली है, बल्कि इस कानून से बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आने वाले शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो गया है। ये बातें उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने हॉर्नबिल टीवी संवाददाता अनूप चौधरी से खास बातचीत में की। मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी तरह के अफवाहों से दूर रहें। उन्होंने और भी कई बात अनूप चौधरी से साझा की हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी हमारे साथ हैं, हमसे बात करेंगे। सर, कल नागरिकता संशोधन कानून जो है जिस तरह नोटिफिकेशन जारी हुआ है पूरे देश में, हालांकि कुछ राज्यों ने इसको मानने से इनकार कर दिया, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस फैसले को काफ़ी सराहा। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री का और गृह मंत्री का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि
जो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो हमारे अल्पसंख्यक समुदाय में जैन धर्म के लोग, बौद्ध धर्म के लोग, हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जो धर्म के आधार पर प्रताड़ना सहने के बाद भारत में आकर के उन्होंने इस अपेक्षा से शरण ली, भारत में इस अपेक्षा से आए कि वहाँ हमें जाकर के सम्मान के साथ हम अपना जीवन यापन कर सकेंगे। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन मैं हृदय से साधुवाद करता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री जी का, उन्होंने ऐसे जो बड़ी अपेक्षाओं के साथ भारत में आए थे, बहुत मैं कह सकता हूँ कि स्वागत के योग्य कदम है और मानवीय दृष्टि से भी देखा जाए तो बहुत अच्छा कदम है, सराहनीय कदम है। बहुत ही सराहनीय कदम है। इसको लेकर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी इस फैसले को उसको सराहना कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो है आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, जो लोग इसके पीछे कह रहे हैं कि खुद हालांकि मुख्यमंत्री और राजनाथ सिंह जी और लगातार उत्तर प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार कह रही है कि किसी की नागरिकता जाएगी नहीं बल्कि नागरिकता दी जाएगी, उसके बावजूद भी लोग अफवाह फैला रहे हैं। देखिए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि अफवाह में ना आए। मैं एक बार फिर पुनः पुष्टि करना चाहता हूँ, हमारा सेशन ने तो पुष्टि कर रहा है कि किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। जो लोग अन्य देशों से प्रताड़ित हुए हमारे यहाँ शरण लिए उन्होंने, उन लोगों को नागरिकता दी जाएगी। किसी की नागरिकता, इसमें कोई मतलब नहीं है कि कोई हस्तक्षेप होगा, इससे कोई घबराने की विषय नहीं है। ये मानवीय दृष्टि से भी बहुत अच्छा कदम है, स्वागत के योग्य, सभी के लिए स्वागत का योग्य है। रही बात विपक्ष की, मेरा एक व्यक्ति सुझाव रहेगा कि हमें राजनीति में इतना भी नहीं आगे बढ़ जाना चाहिए कि मानवीय दृष्टिकोण हम लोग भूल जाएं। मैं कह सकता हूं ये मानवीय दृष्टि से बहुत अच्छा कार्य है और सबको स्वागत इसका करना चाहिए। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे इस कानून को लेकर? देखिए, मेरा एक निवेदन रहेगा कि भ्रम में न रहें, किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। जो लोग हमारे यहाँ आए हैं, जिस आशा विश्वास के साथ आए हैं, उनको एक नागरिकता देकर के सम्मान से जीने का अधिकार हमारे इस कानून के तहत मिलेगा और वो हमारा शीर्ष नेतृत्व ने किया है। किसी की कोई बातों में ना आए, अफवाहों में ना आए और किसी की कोई नागरिकता छीनने वाले, किसी का कोई नुकसान होने वाला नहीं है। जाहिर सी बात है, ये कानून किसी की नागरिकता को छीनेगा नहीं बल्कि नागरिकता को देगा। और यही धर्मवीर प्रजापति जी ने भी कहा, किसी तरह की कोई अफवाह में न आए। ये कानून जो है सबके हित के लिए और सबके लिए अच्छा रहेगा, फायदे में रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। इसी क्रम में पर्यटन विभाग ने यूपी ट्रैवल मार्ट के छठे संस्करण के आयोजन की घोषणा की है। यह संस्करण राज्य की पर्यटन क्षमता को प्रदर्शित करेगी और इसकी विविध सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक आकर्षणों को प्रदर्शित करेगी। कार्यक्रम में शामिल यूपी के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने हॉर्नबिल टीवी से देश में लागू CAA नोटिफिकेशन और कई मुद्दों पर बात की। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जी हैं मेरे साथ में। सर, आज आप कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं, क्या कहा? देखिए, अब पर्यटन को और आगे बढ़ाने के लिए अपार संभावनाओं का उत्तर प्रदेश पर्यटन की दृष्टि से है। देश और दुनिया के पर्यटन को आकर्षित करने में कामयाब भी हुए हैं। जहां 32 करोड़ पर्यटक 2022 में उत्तर प्रदेश में डोमेस्टिक पर्यटक आए, उसके सापेक्ष 2023 में 48 करोड़ पर्यटक हम लोग आकर्षित किए हैं। ये संख्या और बढ़ने की संभावना चुका है। अयोध्या का राम मंदिर में लाखों श्रद्धालु प्रतिदिन आ रहे हैं। तमाम डेस्टिनेशन, हमारा काशी हो, मथुरा हो, तमाम चित्रकूट हो, तमाम डेस्टिनेशन और हम विकसित कर रहे हैं, जिससे पर्यटन की संभावनाएं और बढ़े, इसकी ब्रांडिंग, मार्केटिंग और तेज हो। इसी के संबंध में बैठक थी। इस बैठक में तमाम चर्चाएं हुई हैं। हमारा प्रयास है कि इसकी ब्रांडिंग, मार्केटिंग के साथ विदेशी पर्यटकों को भी और तेजी के साथ जोड़ा जाए। हमारी जो योजना उत्तर प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट की नई पॉलिसी के तहत बनी है, उनको भी किस तरह लोग लाभान्वित हों, उनको धरातल पर कैसे उतारा जाए। हमारे उत्तर प्रदेश के इस समय हमारा बहुत तेज गति से, चाहे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर टूरिज्म का बढ़ने की बात हो, लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो, या प्रदेश में बेहतरीन कनेक्टिविटी का हो, इसका हमें लाभ लेना है और लाभ लेते हुए मैक्सिमम पर्यटक यहाँ आए। इसी पर ये विचार विमर्श चल रहा है और सफलतापूर्वक हम बहुत तेज गति से पर्यटकों को आकर्षित करने में कामयाब भी हो रहे हैं। कल CAA का नोटिफिकेशन जारी किया गया, इसको लेकर के विपक्ष लगातार कह रहा है कि आगामी चुनाव का मुद्दा बनाया जा रहा है, ये महज तकोसलेबाजी। भारत लोकतांत्रिक देश है, चुनाव कभी बंद होते हैं यहाँ?
कभी पंचायत का चुनाव, कभी असेंबली का चुनाव, कभी पार्लियामेंट का चुनाव, कभी राज्यसभा का चुनाव, कभी परिषद का चुनाव, कभी अन्य अन्य चुनाव। तो चुनाव के इसमें कोई विषय ही नहीं है। देश हित में, राष्ट्र हित में जो हमारा संकल्प था, संकल्प पत्र में वादा किया था, राष्ट्र हित का निर्णय है, बेहतरीन निर्णय है। गैर मुस्लिम लोग जो पीड़ित होकर के, दुखी होकर के उन देशों से भगाए गए थे, उनको नागरिकता हमने देने का काम किया है, उनके आंसू पहुंचने का काम किया है, उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने का काम किया है। इसलिए हम माननीय मोदी जी को, माननीय अमित शाह जी को बधाई देते हैं। क्या कहते हैं, कांग्रेस लगातार कह रहा है कि अगर शशि थरूर ने भी कहा है कि अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आता है तो हम सीए को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। अरे कहाँ आ रहे हैं, काहे को राष्ट्र, ये अपनी बातें करते करते राष्ट्र विरोधी बातें न करें, यही मेरी सलाह है। देश मजबूत रहेगा तो राजनीति तो होती रहेगी। राष्ट्र सर्वोपरि, नेशन फर्स्ट, इसके साथ आगे बढ़ना चाहिए। राष्ट्र मजबूत है, जो संकल्प लिया है मोदी जी ने कि हमें विकसित भारत बनाना है, उसको सहयोग करना चाहिए। बाकी तो राजनीति सत्ता में आती रहती है, जाती रहती है, उसका प्रयास करें, लेकिन राष्ट्र के खिलाफ न बोलें। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने भी इसका एग्जाम्पल दिया है कि 2019 में इस तरीके की चीज आई थी जिसमें कई लोगों को सूची से हटा दिया गया था। देखिए, हम किसी को इसमें हटा नहीं रहे, जोड़ रहे हैं। जो आए हैं उनको नागरिकता दे रहे हैं, नागरिकता छीन थोड़ी ना किसी की, हम नागरिकता दे रहे हैं उनकी जो गैर मुस्लिम विभिन्न देशों से आकर के या पीड़ित स्थिति में, असहाय स्थिति में, भविष्य अंधकार में है, भविष्य में पड़े हुए हैं, उनको हमने सुनिश्चित गोल्डन भविष्य देने का काम किया है। तो जयवीर सिंह जी थे जिन्होंने साफ तौर से तमाम मुद्दों को लेकर के बात करी और कहा है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार जो है कार्य किया जा रहा है। और इसी संदर्भ में आज ये कार्यक्रम था। साथ साथ सीए को लेकर पे उन्होंने तमाम चीज़ें कही हैं और कहा है कि सरकार लोगों को हटाने का नहीं बल्कि जोड़ने का काम कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अशरत स्टार, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सीएए पर टिप्पणी करते हुए कहा कि भाजपा चाहती है कि अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी जाए और उन्हें यहां बसाया जाए। वे पाकिस्तानियों को हमारे घरों में बसाना चाहता है, पर हमारा पैसा हमारे विकास के लिए होना चाहिए, ना कि उन्हें बसाने के लिए। आइए देखते हैं उनका बयान। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सीएए पर टिप्पणी करते हुए कहा, यह सीएए क्या है? ये सीए आखिर है क्या? बीजेपी की केंद्र सरकार का कहना है कि 3 देश, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन 3 देशों के अल्पसंख्यक जो हैं वो अगर भारत की नागरिकता लेना चाहें तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इसका मतलब बड़ी संख्या में यहां से अल्पसंख्यकों को हमारे देश में लाया जाएगा, उनको रोजगार दिए जाएंगे, उनके लिए घर बनाए जाएंगे, उनको यहां बसाया जाएगा। अजीब बात है ना। बीजेपी की केंद्र सरकार से हमारे बच्चों को रोजगार दिए नहीं जा रहे, पाकिस्तान से लोगों को लाके उनके बच्चों को रोजगार देना चाहते हैं। हमारे लोगों के पास तो घर नहीं है, भारत के तो ढेरों लोग बेघर हैं, लेकिन बीजेपी वाले पाकिस्तान से लोगों को लाके उन्हें भारत में बसाना चाहते हैं, उनको घर देना चाहते हैं। हमारे रोजगार उनके बच्चों को देना चाहते हैं, हमारे हक के घर उनमें पाकिस्तानियों को बसाना चाहते हैं। भारत सरकार का जो सरकारी पैसा हमारे परिवार और देश के विकास पे खर्च होना चाहिए, वो पैसा पाकिस्तानियों को भारत में बसाने पे खर्च किया। दंतेवाड़ा में कृषक उन्नत योजना के तहत हर ब्लॉक में लगे शिविर में किसानों को बोनस की राशि दी गई। वहीं बालूद शिविर में समाज कल्याण विभाग ने श्रवण बाधित और असहाय किसानों को श्रवण यंत्र और वॉकिंग छड़ी वितरण किया। समाज कल्याण विभाग लगातार जिले में चारों ब्लॉक में शिविर के माध्यम से लोगों के बीच पहुंचकर उन्हें बैटरी चलित साइकिल, बैसाखी, व्हीलचेयर, वॉकर आदि उपकरण प्रदान करते हैं और उन्हें विभाग द्वारा दिव्यांगों के लिए शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है। दंतेवाड़ा जिले में जितने भी दिव्यांग जन हैं उन लोगों को रोजगार करने के लिए लोन आदि लेने हेतु सहायता की जा रही है। शिविर में जाकर लोगों को जानकारियां बताकर इच्छुक एवं पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ दिलाया जा रहा है। किसान उन्नति
योजना कार्यक्रम जो बालोद में आयोजित था, उसमें ऐसे किसान हितग्राही भी उपस्थित हुए जिनको समाज कल्याण विभाग के जो सहायक उपकरण है उनकी आवश्यकता थी। तो ऐसे कुल 5 हितग्राहियों को हमने श्रवण यंत्र और छड़ी प्रदान लाभान्वित किया है। 13 मार्च 2024 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्रों की स्थापना स्वच्छ शहर और स्वच्छ ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने रायपुर और भिलाई नगर निगमों के साथ त्रिपक्षीय समझौते के बाद कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र की स्थापना की। यह संयंत्र लगभग 100 से 150 टन प्रतिदिन क्षमता के नगरीय ठोस अपशिष्ट से कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादित करेगी। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए आज ऐतिहासिक अवसर है जब स्वच्छ राज्य और स्वच्छ ऊर्जा के लिए एक महत्वपूर्ण MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि स्थापित होने वाले 2 कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्रों में लगभग 200 से 250 मीट्रिक टन नगरीय ठोस अपशिष्ट का उपयोग प्रतिदिन जैव ईंधन के उत्पादन में किया जाएगा। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा राज्य में इन 2 संयंत्रों की स्थापना के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। समाजवादी मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल निगम वारसी के नेतृत्व में प्रदेश के रोज अलग अलग जिलों में कर रहे हैं लगातार भूख हड़ताल। आज लखनऊ पहुंचे समाजवादी मजदूर सभा नेता और कार्यकर्ता भाजपा सरकार की बेतहाशा महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ, साथ ही सरकारी संस्थानों का निजीकरण और निगमीकरण कर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान में दिए गए आरक्षण को खत्म करने की साजिश के विरोध में समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय मजदूर सभा की तरफ से 1 दिवसीय भूख हड़ताल हजरतगंज के गांधी प्रतिमा पर होने वाले भूख हड़ताल को हटाकर परिवर्तन चौक पर किया गया। वारसी ने कहा, लोकसभा चुनाव में भाजपा हटाएंगे, PDA सरकार लोकसभा चुनाव में बनाएंगे। भूख हड़ताल में पहुंचे महानगर अध्यक्ष सुशील दीक्षित के साथ संतोष यादव, प्रमुख महासचिव प्रतापगढ़, फरजान रईस हैदर, राष्ट्रीय महासचिव युद्धवेंद्र प्रताप सिंह, आसिफ इकबाल जैदी, संबल राष्ट्रीय सचिव, शिवराम वाल्मीकि, अंजू यादव इटावा, विनोद चौधरी नोएडा, राकेश निषाद सभासद, गोलू वाल्मीकि, राफ खान के साथ कार्यकर्ता भूख हड़ताल में हुए शामिल। केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बेतहाशा महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ और लगातार सरकारी संस्थानों में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के दिए गए संविधान में आरक्षण को खत्म करने की साजिश के खिलाफ। आज से पहले आपको ये याद नहीं आया, 5 साल बीत चुके हैं, अब फिर से लोकसभा चुनाव है। आप देख रहे हैं आरक्षण अभी हुआ, असली संविधान में आरक्षण खत्म किया अभी जा रहा है क्रांति लगातार, और पहले से हम लोग का विरोध चल ही रहा है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव के निर्देश में पूरे प्रदेश के हर जिले में लगातार भूख हड़ताल करके लोगों को जागृत कर रहा हूँ। उसी क्रम में मैं आज लखनऊ पहुंचा हूँ। क्या नाम पूरा क्या लिखते हैं आप? राहुल निगम वारसी, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी मजदूर सभा। आगे क्या रणनीति है आपकी? आगे रणनीति जनता के पास है और जनता इंतजार कर रही है कब वो दिन आवे और वो अपना अमूल्य मत देके इस सरकार को उखाड़ देगी। समाजवादी को वोट पर समाजवादी मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल निगम वारसी जी के नेतृत्व में ये भूख हड़ताल के कार्यक्रम मजदूर सभा कर रही है। इनका उद्देश्य ये है कि पूरे देश और प्रदेश में जिस तरह से बेतहाशा महंगाई और बेरोजगारी भ्रष्टाचार के खिलाफ इन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में
एक मुहिम छेड़ रखी है, अपनी भूख हड़ताल का कार्यक्रम भी हर जिले में कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत आज लखनऊ राजधानी में इन्होंने ये बड़ा कार्यक्रम भूख हड़ताल करने का काम किया है। जिस तरीके से पूरे देश और प्रदेश में बेतहाशा महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, किसानों की समस्या है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, इन सारे मुद्दों को लेकर के मजदूर सभा का ये आज यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है। सरकार तो कह रही है हम रोजगार दे रहे हैं। देखिए, ये झूठों की सरकार है और आप जानते हैं कि पिछले कई वर्षों से देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये सिवाय झूठ बोलने के इनके पास दूसरा कोई काम नहीं है। पूरे देश में, प्रदेश में कोई विकास नहीं करा पा रहे हैं, रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, भ्रष्टाचार विभागों में है, तमाम बड़े बड़े विभागों को बेचने का काम किया है, एयरपोर्ट बेच दिया, LIC बेच दिया, रेलवे बेच रहे हैं। ये इसलिए समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो उत्तर प्रदेश में इनका सामना कर सकती है। PDA को लेकर आप लोग साथ चल रहे हैं, किस तरीके से लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है? देखिए, पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी का संगठन मजबूती से काम कर रहा है और इस बार जो माननीय जी ने PDA का नारा दिया है उसके अंतर्गत पूरे प्रदेश में सारे लोगों का समर्थन समाजवादी पार्टी को मिलने जा रहा है। एक सवाल और, आप लोग हजरतगंज गांधी प्रतिमा पर जो है भूख हड़ताल करने वाले थे, क्या वजह रही कि वहां नहीं करने के? जगदलपुर शहर कांग्रेस में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेसियों की अंतर्कलह खुलकर सामने आ रही है। जगदलपुर नगर निगम में पार्षद नेहा ध्रुव एवं श्वेता बघेल ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को अपना इस्तीफा सौंपा। पार्षद का आरोप है कि शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य उन्हें 6 महीनों से मानसिक तौर पर प्रताड़ित कर रहे हैं। जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को हमारे द्वारा सवाल पूछा गया तो पहले तो वह चौंक गए, फिर उन्होंने बोला कि यह हमारा ही आपसी मामला है, हम कांग्रेसी मिलकर मामले को सुलझा लेंगे। श्वेता बघेल, मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड की पार्षद हूँ जी। मैं अभी जो अविश्वास प्रस्ताव की बात हुई थी विगत दिनों, तो उसमें क्या है, हमको कांग्रेस भवन बुलाया गया था हमारे अध्यक्ष जी सुशील मौर्य जी के द्वारा। तो हम लोग कांग्रेस भवन बस 5 मिनट देरी से पहुंचे। मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उनको आने के बाद मैंने बताया कि मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो मेरे ऊपर एकदम चढ़ाई करने लगे, एकदम बदतमीजी से बात करने लगे और ये बोलते मम्मी की तबीयत खराब हो या कुछ भी हो, जो नियम है वो नियम का पालन करना पड़ेगा। मैं अध्यक्ष हूँ, अध्यक्ष की ध्वज जमाते हैं, ऊपर से धमकी देते हैं कि कांग्रेस पार्टी की टिकट नहीं देंगे, बी फॉर्म साइन नहीं करेंगे, आप लोग 15,000 रुपए लेते हैं, कांग्रेस पार्टी के सिंबल से लेते हैं, इस तरह की बातें की जाती है। आपने ये इस्तीफा दे रहे हैं, किसको सौंप रहे हैं? ये हम दीपक बैज जी को देंगे। दीपक बैज जी को आज इस्तीफा दे देंगे और सबसे बड़ा कारण सुशील मौर्य जी है, वो महिलाओं का सम्मान करना नहीं जानते हैं और पहले भी राजू शर्मा जी अध्यक्ष रह चुके हैं, तो उस समय हमको कभी भी बेटा, बहन जी, बहन के सिवा दूसरे शब्दों से संबोधित नहीं किया गया था और ये हमारे हमेशा इंसल्ट करते जाते हैं। ये पहली बार नहीं है, 3 से 4 बार पहले भी ऐसा हो चुका। कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और जो अभी अविश्वास प्रस्ताव आया था उसके लिए हमको सरासर दबाव बनाया जा रहा था और उनको हमने इस्तीफा का मांग किया था। अगर चुनाव होता अविश्वास प्रस्ताव का तो हमारे कांग्रेस की जो अध्यक्ष है कविता साहू, वो बिल्कुल नहीं जीत पाती। राज्य के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज कलेक्टर और SP को केंद्रित करके एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने किसानों के मुद्दे पर विशेष जोर दिया और योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही की बर्दाश्त नहीं होने की चेतावनी दी। उन्होंने किसानों को बेवजह दफ्तर के चक्कर नहीं लगवाने का आदेश दिया और राजस्व प्रकरणों का प्राथमिकता से निवारण करने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी जिले से भ्रष्टाचार की शिकायत मिली तो सख्त कार्रवाई होगी और कामों को टालने वाली पुरानी व्यवस्था को तत्काल बदला जाएगा। पुलिस और प्रशासन के कामों पर स्वयं नज़र रखने का भी ऐलान किया। इसके अलावा DMF का सही उपयोग करके क्षेत्र के विकास के लिए भी उन्होंने सराहना की और DMF के दुरुपयोग होने पर सख्त कार्रवाई की बात कही।
दंतेवाड़ा जिले के शिक्षा विभाग में लगातार तब्दीली और स्कूलों का दौरा करते नजर आ रहे हैं। दरअसल नए पदस्थ जिला शिक्षा अधिकारी राजकुमार कठौते को जिला कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि जिले के किसी स्कूल में कोई समस्या न हो और सभी समस्याओं का जल्द से जल्द निवारण किया जाए। इसी कड़ी में जिला शिक्षा अधिकारी राजकुमार कठौते ने पाया कि बारसूर आत्मानंद स्कूल में बच्चों को भवन की समस्या सामना करना पड़ रहा है, जिस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए बारसूर में सालों से उपयोग नहीं हो रहा राहत शिविर भवन को कलेक्टर की अनुमति से आत्मानंद स्कूल को दे दिया। राहत शिविर भवन को आपदा प्रभावितों को रखने के उद्देश्य से बनाया गया था, पर अब तक उसका उपयोग नहीं हुआ। ऐसे में सरकारी खर्च कर नया भवन न बना, उससे खाली पड़े भवन को ही दुरुस्त कर स्कूल को सौंप दिया गया। भवन के उद्घाटन करने और बच्चों का उत्साह बढ़ाने दंतेवाड़ा विधायक चेतराम अटामी भी कार्यक्रम में पहुंचे। मैं जब से ज्वाइन किया हूँ तो मेरे ज़िले में भ्रमण कंटिन्यू चल ही रहा है और कई ब्लॉकों में स्कूलों में देखा हूँ मैंने, अपनी टीम चेंज तो किया हूँ मैंने। तो जहाँ भ्रमण में जाता हूँ वहाँ कुछ ना कुछ जो दिक्कत आती है उसको मैं प्रॉब्लम बिल्कुल कलेक्टर महोदय के द्वारा पूछ के अनुमति लेके बिल्कुल निराकरण करते जा रहा हूँ। उसी कड़ी में मैं बारसूर दौरे पे गया था तो वहाँ देखा मैंने कि जो आत्मानंद स्कूल संचालन हो रहा था 8वीं तक, उसके बाद क्या बोलते जो अभी इस साल 9वीं में बच्चे पहुँचे हैं लेकिन उनकी बिल्डिंग नहीं उनके पास नहीं थी और 350 बच्चों से ज़्यादा वो स्कूल में दर्ज बच्चे हैं और शिक्षा लगातार बढ़ रही है वहाँ पे। और जैसे इस तरह बढ़ती रहेगी तो जो बिल्डिंग है वो पर्याप्त नहीं है बच्चों के लिए। तो वहाँ पे मैंने और निरीक्षण किया तो ये पाया कि वहाँ की एक नई बिल्डिंग बनी हुई थी जिसको राहत शिविर कैंप बोला जा रहा था, नई बिल्डिंग थी। तो फिर मैंने कलेक्टर साहब से अनुमति लिया। अनुमति लेने के बाद वो बिल्डिंग पे फिर मैंने आधे स्कूल को शिफ्ट करवाया ताकि अब बच्चे से दोनों सालों में अच्छे से बड़े अध्ययन कर सकेंगे बच्चे। देश भर में CAA लागू होने के बाद विपक्ष और सत्ता पक्ष के नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई है। कोई इस देश हित में बता रहा है तो कोई किसी का मानना है कि इसे मुसलमानों का उत्पीड़न होगा। इसी क्रम में मुरादाबाद से विश्व हिंद परिषद के केंद्रीय प्रबंधन समिति के सदस्य डॉक्टर राजकमल गुप्ता ने सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को देश हित में बताया है। उन्होंने कहा कि देश के 70 साल के इतिहास में पहली बार देश हित में इस तरह का निर्णय लिया गया है। उन्होंने मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि CAA लागू होने के बाद दुनिया भर में देश का मान बड़ा हो गया है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए जिस तरह से राम मंदिर पूरे उत्सव था, उसी तरह से CAA लागू होने पर हम इसे उत्सव की तरह मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि लागू होने के बाद जहां जहां हिंद माइनॉरिटी के रूप में रह रहे हैं उन्हें हिंदुस्तान आने का मौका मिलेगा। सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल की है आपने, क्या इसका उद्देश्य है, क्या कहना चाहेंगे? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे का उद्देश्य है कि आपको और अपने माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और मेरे साथ में राष्ट्रपति महोदय को भी कहूँगा जिनसे ये राजआज्ञा लागू हुई है, उन सबको बधाई देने के लिए करी है कि ये जो काम हुआ है 70 साल से पेंडिंग था, ये CAA का कानून जिसको मोदी जी ने करके दिखा दिया और इससे देशवासियों का एक सर गर्व से ऊंचा हो गया। आपको ये बात और बता दूं कि इसको करने से पहले बहुत बड़ी एक राजनीतिक इच्छा की पूर्ति उन्होंने करी और आज पूरे विश्व के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ा है। इसलिए मैं सबको बधाई देता हूं। और क्या मिठाई वितरण भी किया गया है? हाँ, आज इस उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पे
मिठाई का वितरण अभी करने जा रहे हैं। और मैं आप लोगों से भी कहूँगा कि आप लोग भी हमारी मिठाई खाएं। और देश के नहीं, उत्सव का माहौल हो गया, ये एक उत्सव हो गया। जैसे राम मंदिर का उत्सव हुआ, ऐसे ये उत्सव का माहौल है। बस मेरी इतनी कामना है। जय श्री राम, जय राम राज्य। सर कुछ जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, ऑल इंडिया AIM का ये कहना है कि जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो लागू किया गया है, इसमें मुस्लिम और यहूदियों को शामिल नहीं किया गया। और इसके बाद ये सिर्फ अकेला नहीं है, इसके साथ NRC भी शामिल है। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल करा है। इस सवाल के अंदर मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो सवाल का जवाब केवल ये है कि इसके अंदर उन लोग जो माइनॉरिटीज जहाँ पे हैं, उसमें मुस्लिम का बात नहीं है, माइनॉरिटी शब्द है। अगर कोई माइनॉरिटी अमेरिका में भी है, वहाँ पे वो रिलीजन के नाम से सताई जाती है, तो उसके लिए भी है। लेकिन पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ पे जो मुस्लिम्स हैं वो माइनॉरिटीज़ में नहीं है। केवल माइनॉरिटीज, उन्होंने लिखा माइनॉरिटीज़, जो माइनॉरिटीज है उनको हम यहाँ पर नागरिकता देंगे। ठीक। अब तक के लिए इतना ही। और खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल TV भारत।